बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, मुझे 15 साल से डायबिटीज़ है, क्या अब भी कुछ हो सकता है? पुणे में 2300 से अधिक मरीजों पर हुई स्टडी ने साबित कर दिया कि भारतीय लाइफस्टाइल प्रोग्राम से 31% से ज्यादा लोगों को पूरी तरीके से मेडिसिन मुक्त कर दिया गया। हम तो बहुत ही दुबले पतले दिखते हैं या हमारी एवरेज बॉडी बिल्ड है, उसके बावजूद भी हमें डायबिटीज़ कैसे हो? मसल बिल्डिंग पर भी ध्यान देना चाहिए अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम यहाँ पर गारंटी के साथ बताना चाहते हैं कि भारतीय मरीजों के लिए आदतों को बदल करके, डाइट के प्लानिंग, फास्टिंग के तरीकों को अपना करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। सक्रिय जीवन शैली से आपके डायबिटीज़ कंट्रोल होने का रेट 40 से 50% तक संभव किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि भारतीयों में डायबिटीज़ के रिवर्सल की कितनी गुंजाइश होती है। इस बात को समझने के लिए हम आपके ही मन में चल रहे इस सवाल से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, मुझे 15 साल से डायबिटीज़ है, क्या अब भी कुछ हो सकता है? तो चलिए संभावनाओं को जानने के लिए अपनी एक पेशेंट की केस स्टडी से ही हम बात की शुरुआत करेंगे। हमारी एक पेशेंट 47 ईयर ओल्ड अपर्णा, 15 साल से डायबिटीज़, HbA1c की वैल्यू 9.6%। उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करना, कैलोरी के रेस्ट्रिक्शंस पर ध्यान देना, किस तरीके से खाना या जो भोजन लेने की पद्धति है उसको बदलना है, किस तरीके से सोना है, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का टाइमिंग किस तरीके से सेट करना है, उन सारी चीज़ों को जब उन्होंने फॉलो किया तो वो काफ़ी हद तक दवा मुक्त हो गई थी। मेडिसिन्स की डोजेस बहुत ही कम कर दिए गए। तो अपर्णा जी ने कैलोरी का रेस्ट्रिक्शंस किया, लाइफस्टाइल में बदलाव लाया। प्रतिदिन आधे घंटे की तेज वॉकिंग वो करती थी। इसके साथ ही साथ वह निश्चित समय पर रात में 10 बजे बिस्तर पर चली जाती थी। सुबह 7 बजे, 7:30 बजे तक उन्होंने ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। इस तरीके का अनुशासित लाइफस्टाइल में किए जाने वाले बदलाव से केवल 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना 14 किलोग्राम वजन कम किया और HbA1c की वैल्यू को 5.9% पर लेकर के आ गई। वजन कम करने का सीधा मकसद ये होता है कि हमारे लीवर में और पैंक्रियाज के आसपास जो फैट डिपॉजिटेड होता है वह बहुत बड़ा दबाव लीवर पर और पैंक्रियाज पर डालता है। जब आपके फैट गलेंगे तो उन अंगों को, यानी आपका जो लीवर है या पैंक्रियाज है, उसको अच्छे तरीके से दोबारा काम करने का मौका मिलता है। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स पर हमने होते हुए देखा है। और अगर 15 साल पुरानी शुगर रिवर्स हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है? चलिए भारतीय रिसर्च के चश्मे से कुछ और उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय रिसर्च, पुणे की एक केस स्टडी जो कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स पर तमाम पेशेंट्स को जब रखा गया तो डायबिटीज़ के मामलों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया। पुणे के इस रिसर्च को फ्रीडम फॉर डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। पुणे में 2300 से अधिक मरीजों पर हुई स्टडी ने साबित कर दिया कि भारतीय लाइफस्टाइल प्रोग्राम से 31% से ज्यादा लोगों को पूरी तरीके से मेडिसिन मुक्त कर दिया गया। 31% यानी 1/3 जो रिसर्च में भाग लिए हुए लोग पूरी तरीके से मेडिसिन से मुक्त हो गए। इसमें कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस के अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल पर जोर दिया गया, वजन को कम करने पर जोर दिया गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के रिसर्च लो कार्ब पावर को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और दूसरी दुनिया भर की संस्थाएं मानती हैं
कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस रोटी, चावल, चीनी को हर रोज के लिए 150 ग्राम तक सीमित कर दें तो शुगर का जो अचानक से उछाल आता है, आपने खाना खाया, अचानक से शुगर की वैल्यू में जो उछाल आते हैं, उसके मामले बहुत हद तक नियंत्रित किए जा सकते हैं। भारतीयों में डायबिटीज की इतनी बड़ी समस्या क्यों है? आप कह सकते हैं कि सर हम तो बहुत ही दुबले पतले दिखते हैं या हमारी एवरेज बॉडी बिल्ड है, उसके बावजूद भी हमें डायबिटीज कैसे हो गई? तो भारतीय संदर्भ में इसे समझने की जरूरत है। हम भारतीयों में थिन फैट की समस्या होती है। हम बाहर से पतले दिख सकते हैं, लेकिन हमारे अंगों के चारों ओर विसरल फैट होता है, यानी जो हमारा पैंक्रियाज है उसके चारों ओर फैट है, लीवर में चर्बी घुसी पड़ी हुई है, इसे ही हटाना असली चाबी होती है। तो प्रैक्टिकल आइडियल प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? अगर संभव है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। रिसर्च बताती है कि सही अंतराल पर उपवास करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है, लेकिन इसे आप डॉक्टर की जानकारी में और सही प्रोटोकॉल के साथ ही करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने का मतलब होता है कि इंसुलिन के सिग्नल को सेल्स फॉलो करना शुरू कर दी हैं। मसल बिल्डिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मस्कुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मसल्स की हेल्थ को बेहतर करते हैं तो याद रहे कि जो ब्लड में शुगर की वैल्यू होती है वो वाकई ब्लड के रास्ते जाकर के मसल्स में सोखी जाती है, क्योंकि मसल्स एक स्पंज के जैसे ग्लूकोज को अपने भीतर लेता है और उसे ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है। तो हमें मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले एक्सरसाइज करने हैं। सिर्फ कार्डियो से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी होगी। इसके बाद प्लेट मेथड, अपनी थाली को बदल दीजिए। थाली में आधा हिस्सा सब्जियों का होना चाहिए, फाइबर रिच सब्जियां, 1/4 बाकी बचे हिस्से में प्रोटीन, और उसके बाद जो 1/4 1/4 हिस्सा है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ले सकते हैं, यानी 50% फाइबर के सोर्सेज वाली सब्जियां लीजिए, 25% आपको प्रोटीन के सोर्सेज लेने हैं अपने प्लेट में, और बाकी बचे हुए 25% में आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज लेने के लिए आज़ादी होती है। यह तरीके वाकई दुनिया भर में कारगर साबित हुए हैं। अगर आप सिर्फ यह सोच रहे हैं कि मेडिसिन ले लेंगे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी या कंट्रोल में रहेगी, तो पारंपरिक जो केवल मेडिसिन बेस्ड इलाज होता है उसमें रिवर्सल की गुंजाइश न के बराबर 0.2% तक होती है। और यहाँ तक कि अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल को बदला नहीं तो समय के साथ साथ आपके मेडिसिन के डोजेज बढ़ाने पड़ते हैं। ध्यान रहे, सक्रिय जीवन शैली से आपके डायबिटीज कंट्रोल होने का रेट 40 से 50% तक संभव किया जा सकता है। डायबिटीज से लड़ना नहीं है, उसे पीछे की ओर धकेलना है एक अनुशासित जीवन से। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए डायबिटीज के रिवर्सल का क्या प्लान हो सकता है। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा दिए गए नंबरों पर कॉल करें, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी और हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ के रिवर्सल के लिए, उसके रिमिशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हम यहाँ पर गारंटी के साथ बताना चाहते हैं कि भारतीय मरीजों के लिए आदतों को बदल करके, डाइट के प्लानिंग, फास्टिंग के तरीकों को अपना करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया भर के रिसर्च पेपर, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन RSSDI, एम्स में हुए रिसर्च, ICMR की अपने जो रिसर्च जो पब्लिश हुए हैं उसके आधार पर यह संभव है कि अगर आप अनुशासित रहते हैं तो मेडिसिन की डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम हो सकती है। आप अगर इस तरीके की जानकारी आगे भी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम इस तरीके की एविडेंस बेस्ड जानकारी आपके सामने भविष्य में भी लाते रहेंगे। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं सब्सक्राइब करके तो हमें बहुत खुशी होगी। आप चाहें तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमें मदद भी कर सकते हैं। आप सभी के सहयोग और समर्थन, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें,
अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।